नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। महत्वपूर्ण सूचना ये आ रही कि ईडी ने अनूप सिंह को सम्मन किया है और अब 24 दिसंबर को अनूप सिंह से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि विधायक कैश कांड मामले को लेकर अनूप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ईडी ने पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है और अब इसी मामले पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा ईडी के सामने कि आखिर इस मामले में उन्हें किस तरह का प्रलोभन दिया गया था और क्या कुछ था पूरा मामला। बात करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, उस वक्त ये मामला काफी चर्चित हुआ था, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ उनकी तस्वीरें भी आई थी और लगता है उन्हीं अब मुद्दों पर ईडी पूछताछ करेगी। बिल्कुल, देखिए, ये माना भी जा रहा था कि आज न कल ईडी जो है अनूप सिंह से पूछताछ करेगी, क्योंकि जैसे ही 3 जो विधायक हैं कांग्रेस के वो कैश कांड में पकड़े जाते हैं, उसके बाद तुरंत जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से अनूप सिंह और उनके जो विधायक है राजेश ठाकुर ये जाते हैं अरगोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज कराई जाती है। बाद में इसी FIR को जो ईडी है वो टेक ओवर कर लेती है, यानी उसे अपने हाथ में ले लेती है और उस मामले की छानबीन करती है। क्योंकि अनूप सिंह ने इस मामले को दर्ज कराया था, उसको शिकायत दर्ज कराई थी, लिहाजा अनूप सिंह से सबसे प्राइमरी तौर पर पूछताछ होना लाजमी है। और अनूप सिंह ही एक ऐसे विधायक है पूरे कांग्रेस में, आप देखेंगे कि जब भी सरकार को अस्थिर करने का मामला आता है तो ये सबसे पहले जाकर प्राथमिकी दर्ज करवाते हैं। इससे पहले कोतवाली थाने में इन्होंने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है, बाद में उनको जमानत मिल जाती है। अभी जब कोलकाता में यह मामला सामने आया तो अनूप सिंह ही सामने आते हैं और प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस मामले को हूबहू जो है ईडी है वो टेक ओवर कर लेती है। जाहिर सी बात है, जब उस मामले को टेक ओवर किया है तो अनूप सिंह से क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, उनसे क्वेश्चनायर सामने रखे जाएंगे और तमाम सवालों को पूछा जाएगा। तो ऐसे में अनूप सिंह के लिए आने वाले दिन जाहिर सी बात है एक चुनौतीपूर्ण होंगे। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आरोप ये लगाए थे कि उन्हें ऑफर दिया गया था बीजेपी की सरकार गिराने को लेकर और उसके बाद साथ ही साथ आयकर का छापा पड़ा था। तो लगता है ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी। आयकर के छापे को लेकर आयकर विभाग खुद से पूछताछ कर सकती है, तो लगता है विधायक कैश कांड को लेकर ही अनूप सिंह से पूछताछ। बिल्कुल, यहाँ तक आईटी की जो रेड पड़ी थी तो आईटी ने बाद में उनको समन देकर बुलाया था। बाद में अनूप सिंह ने खुद सशरीर जाकर नहीं बल्कि अपने सीए के माध्यम से अपने जो बातों को आईटी के सामने रखा था, वो एक अलग मामला हुआ। लेकिन इस मामले में, कैश कांड मामले में, ईडी जाहिर तौर पर पूछताछ करेगी और जो असम के सीएम का नाम उन्होंने उसमें मेंशन किया था, तो जाहिर सी बात है यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। और चूंकि इसमें पैसे की बात आती है, करीबन 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी ये मामला कहीं ना कहीं उस नजर से देखा जाएगा। और चूंकि ईडी है उस नजरिए से चीजों को देखती है, लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग के नजर से भी और कैश कांड के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या उन 3 विधायकों को भी ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पीड़ित अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब खुद इरफान अंसारी ये कहते हैं कि अगर ईडी उनको नहीं भी बुलाता तब फिर वो अपनी बात रखने के लिए ईडी में जाएंगे। तो क्या ईडी उन 3 विधायकों से जो कैश कांड में शामिल रहे उनसे भी क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा? क्या अनूप सिंह के सामने बैठक उनसे पूछताछ होगी? ये आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद ये दूसरा हाई प्रोफाइल मामला होगा, जब उनके ही सरकार के एक बड़े जो विधायक है, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उनसे पूछताछ ईडी करने जा रही है। जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में झारखंड की जो राजनीति है एक बार फिर गर्म नजर आएगी। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि अनूप सिंह ने आरोप लगाए थे कि ये कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे और इसी को लेकर उन्हें भी शामिल होने का ऑफर दिया गया था। तो अब पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर ईडी अपनी इस तफ्तीश में किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।